हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले एमसीक्यूज ऑफ प्रोटीन। और पहले लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था एमसीक्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का एमसीक्यूज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन आर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए, फाइब्रोस प्रोटीन का खसूसियत ये है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल है और ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो आपके सामने है 4 ऑप्शन, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। ये जो फाइब्रोस प्रोटीन है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। ये अपने साथ नोट करें। एक्वस मीन्स वाटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, ग्लिसाइल एलानिन हाउ मैनी पेप्टाइड लिंकेज। ग्लिसाइल एलानिन में कितने पेप्टाइड लिंकेज होते हैं, ठीक है। तो ग्लिसाइल एलानिन में 1 पेप्टाइड लिंकेज होते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो एमसीक्यूज नंबर 3 है। एमसीक्यूज नंबर 3, हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर फाउंड इन सेल एंड टिश्यूज। यहाँ पर पूछा किया गया है कि हाउ मेनी टाइप, कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड होते हैं सेल में और टिश्यू में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ, तो अपने साथ नोट करें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 4। एमसीक्यूज नंबर 4 में पूछा किया गया है कि ग्लिसाइल एलानिन इज, कि ग्लिसाइल एलानिन आया पॉलीपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड है या अमाइनो एसिड है या ट्राईपेप्टाइड है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। देखिए, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। ओके, तो 5 नंबर एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 5, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेंटेन बाय। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, ठीक है, ये किसने मेंटेन किया है। आया आयोनिक बॉन्ड ने मेंटेन किया है, डाइसल्फाइड लिंकेज ने मेंटेन किया है, हाइड्रोजन बॉन्ड ने मेंटेन किया है या पेप्टाइड बॉन्ड ने मेंटेन किया है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है डी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पेप्टाइड बॉन्ड ने प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 6, इट इज़ नॉट फाइब्रस। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा फाइब्रस नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेमोग्लोबिन इज नॉट फाइब्रस, ठीक है वो है। तो ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। ओके, 7 नंबर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। मोस्ट एबोंडेंट प्रोटीन, ये जो मोस्ट एबोंडेंट प्रोटीन है वो कौन सा है, ठीक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। केराटीन है, एल्बुमिन है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज है और रूबिस का है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। रूबिस को मोस्ट एबोंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। तो ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं 8 नंबर एमसीक्यूज, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन आर सॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये सॉल्युबल है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है, ये साल्ट में भी सॉल्युबल है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल है, एसिड और बेस में भी सॉल्युबल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज नंबर 9, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीपेप्टाइड बेंड्स एंड फोल्ड अपॉन इटसेल्फ फॉर्मिंग अ ग्लोबुलर शेप इन विच स्ट्रक्चर। ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये बेंड होता है और फोल्ड होता है अपने आप में। तो इससे फॉर्मेशन होते हैं ग्लोबुलर शेप। और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आया कौन सा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होते हैं। टर्शरी होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या क्वाटरनरी, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
ठीक है, ये अपने साथ नोट करें। ये जो पॉलीपेप्टाइड है ये बैंड होता है और फोल्ड होता है अपने आप में, तो इससे देखिए फॉर्मिंग होता है ग्लोबुलर शेप का। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होता है, तो टर्शरी होता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ओके, तो 10 नंबर आप एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। 10 नंबर एमसीक्यूज, ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 10। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है एंड ग्लाइकोलिपिड है, आ स्ट्रक्चर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है और ग्लाइकोलिपिड है ये स्ट्रक्चर इंटीग्रल कंपोनेंट है किसका। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। बहुत आसान एमसीक्यू है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटीग्रल कंपोनेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ओके, 11 नंबर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, 11 नंबर एमसीक्यूज, लिपोप्रोटीन आर बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ विच, आपके सामने 4 ऑप्शन है कि किसका लिपोप्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, ये आपने साथ नोट करें। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो लिपोप्रोटीन है ये बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क है ऑल मेम्ब्रेन्स का, जितने भी मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसका फ्रेमवर्क है। ठीक है, ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 12 नंबर एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन द मेमेलियन सेल इज, ये जो परसेंटेज है प्रोटीन का मेमेलियन सेल में, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18% ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है, मेमेलियन सेल में, ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 13 नंबर एमसीक्यूज आप डिस्कस करते हैं। 13 नंबर एमसीक्यूज, कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेज टू फॉर्म, देखिए कार्बन कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन के साथ जब अमाइनो एसिड का लिंकेज होता है, जब अमाइनो एसिड का लिंकेज होता है आपस में, तो कार्बन कंबाइन होते हैं नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, या ईस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन है, या आयोनिक बॉन्ड। तो कौन सा करेक्ट है, किसका फॉर्मेशन होता है। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके ओके, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 14, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स एंड हेमोग्लोबिन आर एग्जाम्पल ऑफ, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने कि जो एंटीबॉडीज़ है, एंजाइम है, हार्मोन्स है और हेमोग्लोबिन है, ये किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, या ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है, या फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है, या टॉफ प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये है बी नंबर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अपने साथ। ओके, तो अब नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 15 नंबर, विच प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व है ब्लड क्लॉटिंग में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो इसमें करेक्ट है फेब्रिन। ठीक है, फेब्रिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये इन्वॉल्व होता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है, विच प्रोटीन हैज़ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, किसका क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेमोग्लोबिन का क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने साथ नोट करें। ठीक है, ओके, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज 17 नंबर, ब्लड ग्रुप एंटीजन कंटेंट्स, ये जो ब्लड ग्रुप का एंटीजन है ये मुश्तमिल होता है किस पे। 4 ऑप्शन है आपके सामने,
कौन सा करेक्ट है? देखिए ये जो ब्लड ग्रुप एंटीजन है ये मुश्तमिल होता है फॉस्फोलिपिड्स पे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने सर नोट करें, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके ओके, अब नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 18 नंबर, मायोसिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। मायोसिन किसका टाइप है? ठीक है, इंटरमीडिएट, सिंपल, ग्लोबुलर और फाइब्रोस प्रोटीन का टाइप है। किसका टाइप है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये फाइब्रोस प्रोटीन का टाइप है, ठीक है। तो ये अपने नोट करें। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू 19, विच मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम एसेंशियल है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के लिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें। ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, सी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और डी टर्शरी स्ट्रक्चर। जो तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने साथ नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपने साथ नोट करें, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है 20, और 50% of the total dry weight of cell consists of, और 50% ये जो टोटल ड्राई वेट है सेल का, ये मुश्तमिल होता है लिपिड पे, प्रोटीन पे, कार्बोहाइड्रेट पे या न्यूक्लिक एसिड पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी, ठीक है। तो ये अपने नोट करें, ड्राई वेट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन 50%, ठीक है। 50% टोटल ड्राई वेट जो है सेल का, ये मुश्तमिल होता है प्रोटीन पे, ठीक है। तो अपने साथ नोट करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे प्रोटीन टॉपिक से, तो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो देन शेयर विद फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, बी हैवी। इस तरह प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। टेक केयर।